दोस्तों मैं तुम्हें आज जिस एनिमे के बारे में बताने वाला हूँ उससे मैं मानता हूँ ट्रू हॉरर एनिमे, क्योंकि बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट होने के बाद भी ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड और अंडर एप्रिशिएटेड है, जिस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पे एक वीडियो बना दूं। क्योंकि मेरी ऑडियंस को अच्छे एनिमे की रिकमेंडेशन फटाफट मिलनी चाहिए, तो आ गया हूँ मैं। और आज के हमारे इस एनिमे का नाम है द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड। ये 2019 का एनिमे है, इसके 2 सीजन है, पहले में 12 एपिसोड, दूसरे में 11। इसका प्लॉट कुछ इस तरीके से है, जो इसमें हमारे मेन कैरेक्टर है एमा नॉर्मन, वो मतलब बच्चे है और वो और अपने तरह बहुत सारे जो अनाथ बच्चे रहते हैं उनके साथ एक ऑर्फनेज में रहते हैं, जिसमें उनकी एक बहुत ही लविंग माँ भी है इसाबेला, जो ऑर्फनेज के बच्चों को अपने खुद के बच्चों की तरह प्यार करती है और बच्चे भी एकदम उस पर अपनी जान छिड़कते हैं। इस ऑर्फनेज से बच्चे तभी जाते हैं जब वो 13 साल से बड़ा हो जाते हैं, या उससे पहले अगर कोई उन्हें अडॉप्ट कर ले काफ़ी जल्दी। तो ऊपर से सुन के तुम्हें लग रहा होगा ये तो यार कितना प्यारा सा स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे सा लग रहा है, क्योंकि बच्चे इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, उन्हें इतनी केयरिंग माँ भी मिली हुई है, तो और क्या चाहिए इन्हें, है ना। अब ये जो ऑर्फनेज है ये बच्चों को बहुत ही अच्छी एजुकेशन भी देता था, जिस वजह से यहाँ के बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थे और ओबीडियंट भी, जिसकी वजह से वो वहाँ के सारे रूल मानते थे, जैसे कि वहाँ जो बाउंड्री है उससे बाहर कभी नहीं निकलना था। अब बच्चों का इंटरेस्ट तो आता था कि आखिर बाहर है क्या जो हमें निकलने नहीं देते, पर क्योंकि उन्हें बताया था कि नहीं निकलना तो बिल्कुल भी नहीं निकलते थे। पर पूरी स्टोरी में टर्न तो तब आ जाता है जब यहाँ की एक लड़की कोनी उसे मतलब कोई अडॉप्ट कर लेता है, तो इनकी माँ उसे छोड़ने जाती है। और बच्चों को क्योंकि मना था कि बाहर कहीं नहीं जाना, तो बच्चे शेल्टरी में उसे टाटा बाय बाय करते हैं, वो चली जाती है। तो कोनी का फेवरेट टॉय वहीं छूट जाता है, जिसमें उसकी बहुत ही ज़्यादा यादें बसी हुई हैं यहाँ की, और वो उसको सबसे प्यारा था, जिस वजह से एमा नॉर्मन सोचते हैं इसे हम जल्दी से जल्दी कोनी तक पहुँचा देते हैं उसके जाने से पहले। तो वो जाते हैं उनके पीछे पीछे, और वहाँ पहुँच के उन्हें एक बहुत ही डरावना मंजर देखने को मिलता है, जहाँ वो देखते हैं कि कोनी मर चुकी है। जी हाँ, उसे ब्रूटली मार दिया गया है और उसे मारने वाले डीमंस हैं। और वहाँ उन बच्चों को पता चलता है कि जहाँ ये रह रहे हैं उसे ग्रेस फील्ड बोलते हैं, जहाँ इन बच्चों को लाइफ स्टॉक की तरह पालते पोसते हैं और फिर डीमंस को दे देते हैं उनका खाना बनने के लिए, क्योंकि डीमंस को बच्चों का दिमाग खाना बहुत पसंद है। तो अपनी मदर का ये डरावना सच सुनने के बाद वो जल्दी से भागते और वापस चल जाते हैं, पर कोनी का टॉय उनसे गलती से वहीं छूट जाता है, जिस वजह से इसाबेला को पता चल जाता है कि कोई तो वहाँ आया था। तो ग्रेस फील्ड का डरावना सच जानने के बाद एमा और नॉर्मन कसम खाते हैं कि वो और बच्चों को कैसे भी वहाँ से बाहर निकालेंगे और वो और बच्चों का कोनी की तरह फेट नहीं होने देंगे। बट क्योंकि अब इसाबेला को पता लग चुका है कि किसी बच्चे को इसका सच पता लग चुका है, और अब जो इसाबेला है वो किसी भी हद तक जा सकती है उस बच्चे को पकड़ने के लिए जिसे सच पता चल चुका है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा उनके फार्म से बच निकले। तो आगे अब हमारी स्टोरी में यही है कि एमा और नॉर्मन के अपने साथ और बच्चों को भी वहाँ से निकाल पाएंगे, और बाहर के वर्ल्ड में आखिर उनका क्या इंतज़ार कर रहा है अगर वो बच के भी निकल पाए। पर इसकी सबसे फेवरेट बात लगी मुझे जो इंटेंसिटी रहता है ना सीन्स में, जब इसाबेला को पता लग जाता है कि कौन से बच्चों को सच पता है, तो वो उनके तरफ देख रही है और वो जानबूझ के ऐसी बातें बोल रही है जिससे उन्हें पता लग जाए कि उसे पता है कि उन्हें ही पता है। तो वो तुम्हें टेंशन इतनी भयंकर फील होगी ना। दूसरा वो सीन जिसमें बच्चे उसके रूम की इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, मतलब छानबीन, कि पता लग पाए कि आखिर वो कैसे बाहर निकल पाएंगे। तो उसी टाइम इसाबेला वहाँ आ जाती है और बच्चे छुपे हुए हैं, तो भयंकर तुम्हें वो हॉरर फील होगा कि अब पकड़े जाएंगे, अब पकड़े जाएंगे। क्या इसने देख लिया, क्या इसे पता लग गया, और इसे अगर पता लग गया कि बच्चे यहाँ छुपे हुए हैं तो उन बच्चों के साथ होने क्या वाला है, जिस वजह से कुछ सीन तो तुम्हें सीधे चिल्स दे देते हैं। ये तो होगी इसकी अच्छाइयों के बारे में, पर इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं, जैसे कि ये क्लिक बेट भयंकर करते हैं हर एपिसोड के लास्ट में, मतलब यूट्यूबरों से ज़्यादा स्कैम कर देते हैं भाई। ये तो मेरा बोलने का मतलब है कि लास्ट में कुछ चीज़ दिखाएंगे तुम्हें हर एपिसोड के, कि भयंकर क्लिफ हैंगर डाल देंगे एकदम भयंकरी वाला, कि तुम देखोगे और तुमको भयंकर ये होने वाला है, तो तुम फटाफट जाओगे और नेक्स्ट एपिसोड में क्लिक कर दोगे, और जैसे तुम्हारा नेक्स्ट एपिसोड होगा शुरू तो तुम देखोगे जो उन्होंने लास्ट में दिखाया उसका कुछ उल्टा ही निकला, मतलब जो तुम सोच रहे थे उसका कुछ उल्टा ही कर दिया इन्होंने, बात घुमा फिरा के, मतलब वही नॉर्मल वाला सीन कर दिया। मतलब दिखाएंगे कुछ लास्ट में और हो कुछ और जाएगा। मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि एपिसोड खराब है, सारे बहुत ही बढ़िया एपिसोड हैं इसके, फालतू का फिलर वाला कुछ सीन नहीं है।
अब दूसरी दिक्कत इसकी ये है कि पहला सीजन तुम देखोगे तो एकदम पीक मजा आ जाएगा तुम्हें कि क्या बात है, पर जैसे ही तुम सेकंड सीजन देखोगे ना, जैसे तुम उसका हाफ पार कर लोगे और तुम देखोगे नॉर्मन और उसके आगे की स्टोरी जब एंड होएगी तो तुम कहोगे कुछ तो छोटा छोटा लग रहा है। मतलब तुम्हें लगेगा कि जैसे कि एक बहुत बड़ा पार्ट स्किप करके आगे पहुंच गए, मतलब कुछ अधूरा लगेगा कि स्टोरी ऐसे खत्म होगी इतनी जल्दी। मतलब जिस तरीके से बिल्डअप हुई थी स्टोरी उस हिसाब से तो और भी कुछ होना चाहिए था ना इसमें बढ़िया, पर ऐसा नहीं होता और बहुत ही आसान से नोट पे पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है, क्योंकि इन्होंने मांगा के पूरे 134 चैप्टर्स पूरे स्किप कर दिए। हाँ तुमने सही सुना, इन्होंने मेजर इम्पोर्टेंट पार्ट ही उड़ा दिया, जिस वजह से जो वो खालीपन लग रहा है वो उसी वजह से लगता है। बट तुम बस ये सोचो कि इसके बावजूद भी जिसे नहीं पता चलेगा कि कुछ स्किप हुआ है और दोनों सीजन लगातार देखेगा, उसे वो तभी भी गंदा नहीं लगेगा। मतलब इतना कमाल का ये एनीमे है। इस एनीमे के कम से कम 5 सीजन बन सकते थे, पर इन्होंने 2 में ही निपटा दिया, जिस वजह से हम जो पीक देख सकते थे वो हम नहीं देख पाए, क्योंकि इन गधों को एक एनीमे ओरिजिनल बनाना था। अब लॉस हुआ तो इनका खुद ही का हुआ, वरना ये एनीमे तो भयंकर टॉप में जा सकता था, एकदम जो चलते हैं ना एनीमे ऑफ द ईयर वैसा कुछ बनता। बट अब इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। बट ये सब कमियां होने के बाद भी ये बहुत ही कमाल का एनीमे है। और क्या मैंने तुम्हें बताया कि इसकी एनिमेशन क्वालिटी भी एकदम टॉप नॉच है, मतलब एकदम मैस्मराइजिंग, जिस वजह से ये एनीमे तुम्हारी वॉच लिस्ट में मस्ट होना चाहिए। और ये एनीमे देखने के बाद मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि तुम्हें इस एनीमे का सबसे हॉरर मोमेंट कौन सा लगा। और इस वीडियो को अगर तुमने लास्ट तक देखा है तो एक लाइक छोड़ के ज़रूर जाना। और अगर तुम नहीं चाहते कि मॉन्स्टर तुम्हारा भी भेजा खा दे तो डू Sarap pagkaray.